मेरे बगल में ब्रेक करिए। करीब 6 घंटे बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की में बहुत बड़ी मुलाकात। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर। अलास्का समिट के बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की में आमने सामने बातचीत। यूरोपीय नेताओं से पहले ज़ेलेंस्की से मिलेंगे ट्रंप। मैक्रो, स्टामर और फेडरिक मर्ज से समझौते पर बात करेंगे ट्रंप, लेकिन लंच में होगी ये बातचीत। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीधा आइए विजय इसके की ग्राफिक्स पर। ये देखिए पहली बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की में मुलाकात, क्या बनेगी बात? ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, अब ये दोनों शॉट देखिए, ये वीडियो देखिए, अब आप स्टिल देखिए। वो वीडियो जो वो स्टिल जो आपको दिखाई दे रहा है वहां पर, वो स्टिल है आपके सामने। ये देखिए, ये जो स्टिल है ये है अलास्का का। ये जो स्टिल है ये है जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे फरवरी में, सूट में नहीं थे। लेकिन ये देखिए, रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे यूरोपीय नेता। 10:30 बजे ज़ेलेंस्की का व्हाइट हाउस में ट्रंप करेंगे स्वागत। 10:45 पर ट्रंप ज़ेलेंस्की की ओवल ऑफिस में बैठक। द्विपक्षीय बैठक के बाद ज़ेलेंस्की के साथ लंच करेंगे, जिसमें यूरोपीय नेता भी शामिल होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है। रात 12:30 बजे ट्रंप और यूरोपीय नेताओं के बीच में बड़ी बैठक होगी। यह चैनल आपके सामने बड़ी कवरेज दिखाता रहेगा। बड़ी कवरेज ये हम नॉनस्टॉप दिखाते रहेंगे। वॉशिंगटन में आज हम पूरी रात लाइव जाने वाले हैं। वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर है। अलास्का समिट के बाद ट्रंप ज़ेलेंस्की में आमने सामने बातचीत है। ज़ेलेंस्की के सामने पुतिन की शर्तें रखेंगे ट्रंप। यह रिपोर्ट आ रही है। कभी ना खत्म होने वाला ग्राफिक्स है। इस सब के बीच में आइए जरा ब्रेक करिए, सीधे आइए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की चाहे तो खत्म हो सकती है जंग। ब्रेक करिए जरा। ज़ेलेंस्की से बातचीत से पहले ट्रंप का दावा, बगल में स्टिल दिखाइए। ज़ेलेंस्की चाहे तो जारी रखें रूस से जंग, ट्रंप ने कहा। विजय, क्या ये ब्रेकिंग और स्टिल यहां पर बिग वॉल पर दिखा सकते हैं आप? ट्रंप की शर्तों को खारिज कर चुके हैं ज़ेलेंस्की। अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है यूक्रेन। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये देखिए क्या कहा इन्होंने। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर विद रशिया ऑलमोस्ट इमीडिएटली। यानी जूम इन करिए गुलशन भाई, इन्होंने कहा है कि तुरंत यह युद्ध को खत्म किया जा सकता है। ट्रंप ने कहा है इफ ही वांट्स टू और ही कैन कंटिन्यू टू फाइट, अगर वो चाहे तो, वरना वो लड़ते रहे। यहां पर रिमेंबर हाउ इट स्टार्टेड, मत भूलो कि कैसे शुरू हुआ युद्ध। नो गेटिंग बैक, ओबामा गिवन क्रीमिया 12 years ago without a shot being fired। ओबामा ने क्रीमिया को दे दिया था। अब इनको देखिए, ये ना इनको पता है पॉलिटिकली कैसे चीजों को टर्न अराउंड करना है। एंड नो गोइंग इनटू नेटो बाय यूक्रेन, सम थिंग्स नेवर चेंज। यानी इन्होंने कहा है कि नेटो में नहीं जाना है, ये इन्होंने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं चाहूंगा, फ्लोर ब्रेकिंग। रूस को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा। ब्रेक करिए। यूक्रेनी जमीन की कीमत पर नहीं होगा समझौता। बड़ी खबर, ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा ऐलान। डोनबास छोड़ने का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को नामंजूर। हथियारों के दबाव में बातचीत करना असंभव, ज़ेलेंस्की ने कहा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय, इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। एडमिन सब करिए जरा इसका। To take it for 12 years, and the constitution of Ukraine makes it impossible to give up territory or trade land. Since the territorial issue is so important, it should be discussed only by the leaders of Ukraine and Russia at the trilateral Ukraine, United States, Russia. So far, Russia is still unsuccessful in Donetsk region. Putin has been unable. अब ज़ेलेंस्की का एम्बियंस अब करेगा वीडियो की में। रूस को नहीं देंगे यूक्रेनी जमीन, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेनी जमीन की कीमत पर रूस से नहीं होगा समझौता, ज़ेलेंस्की ने कहा। इसका एम्बियंस अब करिए। ट्रंप ने क्या कहा है वो बगल में आ रहा है आपके। ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले ईयू नेताओं के बीच ज़ेलेंस्की का ऐलान। डोनबास छोड़ने का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को नामंजूर। ट्रंप का जमीनों की अदला बदली का प्रस्ताव खारिज किया है। हथियारों के दबाव में बातचीत करना असंभव है, ज़ेलेंस्की ने कहा। शांति समझौते से पहले सीज़फायर जरूर की, ज़ेलेंस्की ने कहा। रूस की मांगों पर विचार करने में वक्त लगेगा, ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है। अब विजय जरा सीधे आप चाहिए, पहले यहां पर नीचे स्टिल की जगह और उसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट में। सीधे चलिए अचल सर के पास। अचल सर, सिन्हा सर, मनीष, मैं आप सभी लोगों से थोड़े से शार्प रिएक्शंस लेना चाहूंगा। सर, इस मुलाकात के शुरू होने से पहले ही बड़ा इन रेड लिखा हुआ है फेल्ड। क्यों? ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि वो जमीन को नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप कह रहे हैं कि आपको क्रीमिया भी छोड़ना पड़ेगा, आप नेटो में भी नहीं जाएंगे और आप जो लाइंस अभी हैं उनको फ्रीज कर देंगे। सर क्या होगा? देखिए निशांत, आप मुझसे पूछ रहे हैं ना? यस सर। हाँ देखिए निशांत, ये बहुत क्लियर है।
किसकी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या डिमांड्स हैं, वो सब खुल के सामने आ चुकी हैं। जहाँ तक रशिया का सवाल है, वो ना तो क्रीमिया छोड़ने की बात करने की पोजीशन में है, बल्कि उनके क्लेम्स डोनबास, ज़पोरिजिया, खरसोन, इन सब के ऊपर भी हैं, जिन्होंने ऑलरेडी उन्होंने अनेक्स कर लिया है और वो उसे ऑलरेडी अपना रशिया का हिस्सा मानते हैं। यूक्रेन की नेटो की जो मेंबरशिप है, वो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत बड़ा इशू है। वो हो सकता है इस बात पे मान जाए कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बदले में रॉब्यूस्ट कोट अनकोट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, जिससे यूक्रेन की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फ्यूचर में खतरा नहीं आए। कुल मिला के इस समय सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो है वो स्वैप ऑफ टेरिटरीज, यानी टेरिटरीज का इशू ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है उक्रेन के लिए, या उक्रेन के किसी भी लीडर के लिए, या किसी भी देश के नेता के लिए। सरेआम खुलेआम ये मान लेना कि मैं युद्ध रोकने के लिए तैयार हूं और उसके बदले में मैं अपनी जमीन देना चाहता हूं, तो ये सुसाइडल है, ये उसकी नेशनलिज्म के भी खिलाफ है और ये उसकी तो अगर अब इसमें इस थॉट पे रोक दीजिए सर अपने आप को, मैं इसी थॉट को आगे और एक्सप्लोर करता हूं। यहां पर एक बार जरा आप सर को रखिएगा इस फ्रेम में। अचल सर ने क्या कहा है कि स्वैप ऑफ टेरिटरीज, गुलशन भाई कैमरा पर हैं, जरा पुल आउट करिए मेरे फ्रेम को, इसी के साथ पुल आउट करते रहिएगा। स्वैप ऑफ टेरिटरीज यानी टेरिटरीज छोड़ना बस की बात नहीं है, जस्ट होल्ड इट। ये टेरिटरीज हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये टेरिटरीज डोनाल्ड ट्रंप देना चाहते हैं किसको? रशिया को। ये उनकी पुतिन से बात हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन है। अगर जेलेंस्की ने इसको छोड़ा तो जेलेंस्की एक बहुत ही फेल्ड लीडर माने जाएंगे यूक्रेन के, ये आंचल सर कह रहे हैं। तो आगे क्या होगा? वॉशिंगटन में बातचीत से पहले यूक्रेन को कड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। समझौता नहीं किया तो और बदतर होंगे हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी बड़ी धमकी। समझौता नहीं किया तो रूस बढ़ा सकता है हमले। रूबियो ने कहा समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका। रूबियो ने कहा सीधे आईएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर है और जो जेलेंस्की की ब्रेकिंग और शॉर्ट है विजय बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए मार्को रूबियो ने क्या कहा है, ये देखिए। समझौता नहीं तो महाविनाश होगा, मार्को रूबियो ने कहा है। वॉशिंगटन में बातचीत से पहले यूक्रेन को चेतावनी है, समझौता नहीं किया तो और बदतर होंगे हालात। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी बड़ी धमकी। समझौता नहीं हुआ तो रूस बढ़ा सकता है विध्वंसक हमले। दोनों देशों को कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। समझौते के लिए मजबूर नहीं करेगा अमेरिका, यह जानकारी आ रही है। मैं सीधे चलूंगा सिन्हा सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। इसी फ्रेम में जेलेंस्की की जगह मनीष को लीजिए। मनीष, वेरी क्विकली एक चीज समझाइए मुझे। मार्को रूबियो कह रहे हैं समझौता करना पड़ेगा। अमेरिका रशिया के मैंडेट के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका रशिया के मैंडेट के साथ इस बातचीत को आगे बढ़ा रहा है, यह जेलेंस्की को भी पता है। लेकिन जेलेंस्की कौन सा ट्रम्प कार्ड लेकर आए, यह सवाल सबके मन में है। देखिए, चूंकि आज आपने कहा कि आज की रात फुल एंड फाइनल की रात है और अभी आपकी जुबान से एक बात निकली है कि जेलेंस्की की जगह मनीष को लीजिए, बस यही फॉर्मेट है। ट्रंप को इस बात की चिंता नहीं है कि जेलेंस्की क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जेलेंस्की की जगह किसी को भी लाया जा सकता है। जालुजनी को लाया जा सकता है, मनीष को लाया जा सकता है, ABCD किसी को भी लाया जा सकता है। प्रॉब्लम जेलेंस्की नहीं है, प्रॉब्लम यूरोप के वो लीडर हैं जो ये मान कर चल रहे हैं कि एक बार यूक्रेन का किला ढह गया तो उसके बाद अगली बारी उनकी होगी, और इसीलिए पुतिन को यूक्रेन तक ही रोकना है, और इसीलिए वो यूक्रेन के कंधे पर बंदूक उठा रहे हैं। तो ट्रंप को समस्या होगी उनसे निपटने के लिए, जिन्होंने काफी हवा भरी है जेलेंस्की के भीतर। जेलेंस्की आज जो बोलेंगे वो वही बोलेंगे जो यूक्रेन के नेताओं ने उन्हें कहा है। ऐसी स्थिति में मैं एक बात तो आपको कह दूं कि ट्रंप को बिल्कुल सही बात है, रूस ने मैंडेट दे रखा है कि आप कोई रास्ता निकालिए, और ट्रंप बेहद रियलिस्टिक तरीके से जा रहे हैं। अगर वो कहेंगे जेलेंस्की को ठीक है भाई तुझे लड़ना है तू लड़ ले, आज से मैं कोई मदद नहीं दूंगा, तू लड़ पाएगा? वो कहेगा नहीं। उसके बाद दूसरा कहेगा कि ठीक है, रूस कह रहा है कि मैं सारी बातों पर तभी बात करूंगा जब इलेक्शन होगा, तो वैसे ही वो गद्दी पर फिर नहीं रहेगा। इस बात का जेलेंस्की को अंदाज है। जेलेंस्की को चुनना है कि वो अमेरिका के साथ जाए या यूरोप के साथ जाए। जेलेंस्की के लिए राइट, ये बड़ी अच्छी लाइन है। जेलेंस्की को चूज करना है, वो अमेरिका के साथ जाए, यूरोप के साथ जाए। लेकिन इस सब के बीच में एक बार कैंप 4 पर आइए। मैं सिन्हा सर के पास आ रहा हूं। मेरे पास अभी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इन इलाकों में मेजर अटैक चल रहे हैं। रशिया ने कल रात ब्लड बाथ किया है। ब्रेकिंग और शॉट, ट्रम्प जेलेंस्की मुलाकात से पहले हमलों से दहला यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा।
रूस के विनाशक हमलों से यूक्रेन के दर्जनों शहर में हड़कंप। बड़ी खबर फर्स्ट ऑन टीवी 9। खार्किव से लेकर ओडेसा तक रूस का बैलिस्टिक मिसाइल हमला। खार्किव के एक और शॉट है, उसको जरा प्ले करिए। खार्किव इंडस्ट्रियल इलाके में कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। एक और ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। खार्किव में अभी अभी रूस का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। खार्किव के रिहायशी इलाकों में भीषण ड्रोन हमला हुआ है, ये देखिए जरा। शाही ड्रोन हमलों से तबाह हो गई कई रिहायशी इमारतें, ये देखिए विजुअल देखिए। हमलों से कई अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। रूसी हमलों में कई लोगों के घायल होने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेट ऑन। ये बड़ी खबर है, ये देखिए खार्किव में जो अटैक किया गया है अभी अभी। विजय में चाहूंगा 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा, यहां पर 2 विंडो शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए शॉट्स। खार्किव में जो अटैक किया गया है ये बड़ा अटैक है। एक बार विजय जरा यहां पर आइए, जो सेकंड ब्रेकिंग खार्किव के लिए उसको बगल में दिखाइए। ये है खार्किव का इलाका। खार्किव के इलाके से ही हमले किए जा रहे थे रशिया के ऊपर। ये है खार्किव का इलाका, ये देखिए। अब हम जूम इन कर सकते हैं गुलशन भाई, ये जरा खार्किव दिखाने दीजिए। ये देखिए जरा, ये है खार्किव का इलाका जहां पर हमले किए गए हैं नॉन स्टॉप। ये विजुअल आपके सामने आ रहे। 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा खार्किव। और खार्किव के बगल में सूमी है, उस पर भी हमला किया गया है। ये बड़े हैरान करने वाले अटैक किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। वॉशिंगटन में बैठक से पहले सूमी में कोराम, ब्रेकिंग और शॉट। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से कांपा सूमी, ये देखिए। सूमी में यूनिवर्सिटी पर मिसाइल हमले से तबाही हो गई है। विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हमले में पूरी तरह तबाह हुई यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, ये देखिए। रिहायशी इलाकों में ड्रोन हमलों से कई लोग घायल हो गए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। जो खार्किव और सूमी पे किया जा रहा है, क्योंकि कई जगह रिपोर्ट यह किया जा रहा है कि पुतिन चाहते हैं कि जितना एरिया कब्जा कर लिया जाए उतना बेहतर है। देखिए निशान, जो बातचीत हुई है जिसके अंदर में सीज फायर तो नहीं होगा, पीस अकॉर्ड की जो बात हो रही है, उसमें जो 4 इलाके हैं उसमें एब्सोल्युटली अलास्का में ये क्लियर कर दिया है पुतिन ने। सबसे पहले लुहांस्क का 99% इलाका उनके पास में है, और जो डोनेट्स्क है 70% उनके कैप्चर में है। पेट्रोवेस्क इज लाइकली टू फॉल। उसके बाद कर्माटोरस एंड सेल्वांस्क, ये 2 इलाके हैं। वो चाहते हैं कि ये खाली हो। यदि खाली नहीं होगा, विद इन ए वीक ये पूरा वाइंड अप हो जाएगा। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, जस्ट 1 वीक, क्योंकि है ही नहीं, यूक्रेन के पास फोर्सेस नहीं है कि इनको डिफेंड कर पाए। मगर ये बेसिक लॉजिस्टिक एंड उनके डिफेंसिव एरियाज हैं जो कि यूक्रेन नहीं छोड़ना चाहता। उनके पास चॉइस नहीं है। हाँ, वो कहते हैं जफ्रोजिया है, जो जफ्रोजिया है और नीचे खेरसोन, जिस लाइन पे वो पहुंच चुके हैं, दे आर रेडी टू। क्या मेजर डिमांड है? दे वांट 100% और वो कहते हैं वहां से छोड़ के निकलिए आप। और दूसरा है कि खेरसोन को हम छोड़ देंगे, जहां पर हम हैं वेस्ट ऑफ निप्रो, और दूसरा जफ्रोजिया में जो आपका न्यूक्लियर प्लांट है, मगर हम सिटी में नहीं जाएंगे। ये क्लियरिटी है और ये खुलकर आया है। मैंने बड़े इसके ऊपर में पूरी तरीके से देख करके, और ये चीजें यही बताई गई हैं और यही डिस्कशन वहां होगा। देखिए, ज़ेलेंस्की के पास कोई चॉइस नहीं है। इफ इट डजंट गिव इट, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। और जब अमेरिका निकल गया, देखिए अमेरिका की 2 चीजें थी, इसको आप समझने की चेष्टा कीजिए आपको दर्शकों। दिस वॉर वाज ऑफ अमेरिका। ये वॉर जो प्रॉक्सी था वो अमेरिका का था। उसकी स्ट्रेटेजिक डिफीट वो मान चुके हैं। उन्होंने इसको कंसीड कर दिया है अलास्का में कि स्ट्रेटेजिकली वी वर रॉन्ग। डोनाल्ड ट्रंप स्टेट्समैन है। बातचीत से पहले ट्रंप की ज़ेलेंस्की को बड़ी चेतावनी, ब्रेक करिए। क्रीमिया को भूल जाए ज़ेलेंस्की, ट्रंप ने कहा। नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी, ट्रंप ने कहा। जंग खत्म करने के लिए रूस की शर्तों पर सहमत होना होगा, ट्रंप ने कहा। व्हाइट हाउस में मुलाकात से पहले ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट। आइए जरा की ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं एक बार फिर से सिन्हा सर के पास आने वाला हूं। यह देखिए जरा, रूस की शर्तें माने, ट्रंप की वार्निंग। ज़ेलेंस्की से बातचीत से पहले ट्रंप की बहुत बड़ी चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर, ओबामा के वक्त गवाया क्रीमिया कभी नहीं मिलेगा। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी। जंग खत्म करने के लिए रूस की कुछ शर्तों पर सहमत होना होगा। समझौते के लिए जमीन की अदला बदली करनी पड़ेगी। फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर। एक बार कैंप 4 पर आइए। आज की सबसे बड़ी खबर, सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं ज़ेलेंस्की को कि क्रीमिया छोड़ दो। क्रीमिया रशिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रशिया का पहला वार्म वाटर पोर्ट है जहां पर बर्फ नहीं जमती है। कुछ गर्मी वहां पर हमेशा रहती है जो उनके लिए बहुत जरूरी था। बर्फ यानी कम जमती है। लेकिन इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, ज़ेलेंस्की ट्रंप मीटिंग से पहले क्रीमिया को दहलाने की साजिश। ब्रेक करिए। सीज़फायर वार्ता खत्म करने के लिए क्रीमिया ब्रिज पर सुसाइड हमले की तैयारी थी। कार में
विस्फोटक भरकर क्रीमिया ब्रिज को उड़ाने की साजिश, रशियन फेडरेशन सिक्योरिटी ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। फुल स्क्रीन पहले ब्रेकिंग दिखाई है, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ये देखिए क्रीमिया को दहलाने की साजिश, इस वक्त की बड़ी खबर। आगे देखिए कहानी क्या है, ये क्रीमिया ब्रिज पर सुसाइड हमले की तैयारी थी, आगे की कहानी दिखाइए विजय, ये देखिए जरा शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। क्रीमिया ब्रिज पर कार बम से इसको उड़ाने की साजिश थी, क्योंकि क्रीमिया का ये जो ब्रिज है जिस पे मनीष रिपोर्टिंग कर चुके हैं कई बार, ये क्रीमिया का ब्रिज पुतिन की साख है। ये फर्स्ट ऑन टीवी 9 शॉट से दिखाइए जरा, लोकेशन लिखिए, क्रीमिया को उड़ाने की साजिश में गिरफ्तार संदिग्ध। ये देखिए मनीष ने यहां से रिपोर्टिंग की है, हमें आपको बताना चाहूंगा। जॉर्जिया के रास्ते क्रीमिया पहुंची विस्फोट से भरी कार, ब्रेक करिए, कार में फिनलैंड के विस्फोटक भर के क्रीमिया भेजा गया। रिपोर्ट ये आ रही है, यूरोपीय बॉर्डर से होते हुए कार पहुंची क्रीमिया, ये जानकारी आ रही है। सीधा ये वीडियो फ्लोर पर विजय और 2 ब्रेकिंग 2 शॉट दिखाएंगे, ट्रंप की क्रीमिया पर जो उन्होंने कहा है और क्रीमिया की ये वाली ब्रेकिंग, पहले वाली ब्रेकिंग लेंगे। आइए जरा सीधा ये क्रीमिया पर बड़े हमले की साजिश, ये देखिए जरा, आप बगल में शॉट दिखाइए, वो वाले शॉट जो उस इंसान को पकड़ा गया था, जो संदिग्ध को पकड़ा गया था, वो वाले शॉट दिखाइए विजय यहां पर। ये देखिए ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग से पहले क्रीमिया को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश किया गया है। कार में विस्फोटक भरकर क्रीमिया ब्रिज में धमाके की साजिश की गई है, ये देखिए जरा। और फिर जॉर्जिया के रास्ते क्रीमिया तक पहुंची विस्फोटक से भरी कार, कार में फिनलैंड के विस्फोटक भरकर क्रीमिया भेजा गया, ये रिपोर्ट आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सबसे पहले मनीष से रिएक्शन दूंगा। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, यानी ये तो वो खबर हो गई ना मनीष कि अभी भी कोशिश है कि ये बातचीत फेल कर जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो वाले शॉट्स विजय बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए कोशिश तो यही हो रही है कि कोई भी एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिससे रूस प्रोवोक हो जाए, जिससे पुतिन आग बबूला हो जाए और फिर वो कहे कि शांति नहीं स्थापित होगी। हाँ, क्रीमिया ब्रिज को लेकर लगातार बीते 3.5 साल से कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि किस तरीके से उसको निशाना बनाया जाए, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रीमिया ब्रिज पुतिन के लिए आन बान शान का सवाल है। हाँ, मैं शायद भाग्यशाली हूँ कि मैं वहाँ पर बोट से, हेलीकॉप्टर से, ट्रेन से, कार से, चारों माध्यमों से वहाँ पर गया हूं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा के लिए आज की तारीख में रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चारों तरफ एयर डिफेंस सिस्टम है और तमाम तरह की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनियन एसेट्स किसी न किसी तरीके से क्रीमिया ब्रिज को टारगेट करने की कोशिश करते रहते हैं। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। आपको बताना चाहूंगा आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, ज़ेलेंस्की की सबसे बड़ी बेइज्जती कर दी गई है। ब्रेक करिए, ज़ेलेंस्की के ड्रेस कोड पर अमेरिका सख्त। ब्रेक करिए, आज की बैठक में ज़ेलेंस्की को फॉर्मल कपड़े पहनने के निर्देश। ज़ेलेंस्की ने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने तो मीटिंग रद्द करने की चेतावनी। व्हाइट हाउस ने ज़ेलेंस्की के प्रतिनिधिमंडल को दी जानकारी। इस साल फरवरी में ओवल ऑफिस में ट्रंप ज़ेलेंस्की की बैठक में ज़ेलेंस्की इनफॉर्मल कपड़े पहनकर आए, तो उसको कंप्लीट करिए सचिन। ये देखिए ज़ेलेंस्की के कैजुअल कपड़ों को लेकर उठे थे सवाल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट देखिए, ज़ेलेंस्की के वो वाले शॉट दिखाइए। ये देखिए, अब ज़ेलेंस्की यहां पर एक कोट पहनकर आए थे जब रोम में, मैं बात कर रहा हूं पहले वाले शॉट दिखाइए विजय, ये वाले शॉट्स। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की यहां पर नहीं पहन के आए थे, ड्रेस कोड में नहीं थे। आइए जरा, इसके मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। ज़ेलेंस्की के ड्रेस कोड पर सख्त, अमेरिका इस वक्त की बड़ी खबर। ये सीधे बेइज्जती की जा रही है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए, व्हाइट हाउस ने जताई सख्ती, जरूरी है फॉर्मल सूट पहनना। बिना सूट राष्ट्रपति ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात नहीं होगी। पिछली बार बिना सूट पहुंचे थे ज़ेलेंस्की, काफी विवाद हुआ था। ट्रंप ने ओवल मीटिंग में ज़ेलेंस्की के कपड़ों पर उठाए थे सवाल, तभी ज़ेलेंस्की ने कहा था युद्ध खत्म होने पर सूट पहनूंगा। अमेरिकी आलोचकों ने कहा सूट ना पहनना अपमान होगा। ज़ेलेंस्की सूट पहनेंगे या नहीं, इस पर एक्स पर पोल हो रहे हैं। वॉशिंगटन आ रहे हैं यूरोप के 6 बड़े नेता। ब्रेक करिए जरा, ईयू अध्यक्ष, ब्रिटेन के पीएम आ रहे हैं। ये देखिए, अध्यक्ष ब्रिटेन के पीएम वॉशिंगटन में होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों, इटली की जो पीएम है वो भी वॉशिंगटन में होंगी। नेटो चीफ मार्क रूट भी वॉशिंगटन में होंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की मीटिंग में शामिल होने पर सस्पेंस। आज ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बैठक होनी है। यह देखिए जरा,
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिए। रूस की शर्तें मानना, सरेंडर करना होगा, ब्रेक करिए। ट्रंप से बातचीत से पहले मैक्रो की बड़ी चेतावनी, यूक्रेन में शांति नहीं, आत्मसमर्पण चाहते हैं पुतिन। मैक्रो ने कहा रूस के सामने कमजोर पड़े तो अगली जंग को रहे तैयार। मैक्रो ने कहा स्थायी समझौते से पहले सीजफायर चाहता यूरोप। यह बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए अचल सर के पास एक बार फिर से। अचल सर, इसमें बड़ी खबर यह है यूरोप नहीं चाहता है, और करेक्ट करिए अगर मैं गलत हूं, यूरोप नहीं चाहता है कि यह सीज फायर या इस युद्ध रुकने का क्रेडिट अमेरिका के पास जाए, इसीलिए सब कुछ चल रहा है। देखिए निशान, दो चीजें हैं। एक तो मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूं कि जो यूरोप है वो अमेरिका के साथ सेम पेज पे नहीं है। सवाल ये नहीं है कि वो अमेरिका को इस चीज का क्रेडिट देना चाहता है या नहीं देना चाहता, लेकिन यूरोप के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो वॉर है, एक्चुअली ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार हो रहा है कि यूरोपियन सॉइल पे लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा। जो भी इसकी आउटकम निकलेगी, अगर इसमें यूक्रेन कंसेशंस देगा, बड़े तौर पे कंसेशंस देगा, और रशिया निकलेगा, यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट हो जाएगा, और आने वाले वक्त में फिर इसका यूरोपियन सिक्योरिटी पे क्या असर पड़ेगा। तो यूरोप के लिए काफी बड़ा डायलेमा है कि वो एक अपने जो लीडर है, अमेरिकन उनका अलाई है, ट्रस्टेड है, जिसके बिना उनके लिए नेटो सिक्योरिटी बिल्कुल हैंडीकैप हो जाती है, उसकी पूरी तरह बात सुने या अपने यूरोपियन इंटरेस्ट में रहे। यूरोपियन इंटरेस्ट में भी, अब यूरोप के अंदर भी, विद इन यूरोप भी कंपटीशन है यूरोपियन लीडरशिप का। मैक्रोन भी काफी समय से चाह रहे हैं कि वो पूरे यूरोप का एक लीडर बन के उभर के आए जी। यूके, इटली, ये सब भी इस कंपटीशन में, एक्चुअली 3 या 4 कंट्रीज हैं यूरोप में जो मैटर करती हैं जी। तो ये एक बहुत ही यूरोपियन पर्सपेक्टिव से अगर आप देखा जाए तो कोई भी वन साइडेड फैसला जिस तरह से पुतिन प्रमोट कर रहे हैं कि फॉरगेट अबाउट द लैंड, फॉरगेट अबाउट द नेटो मेंबरशिप, तो इन ए वे 3.5 साल के बाद अगर यूक्रेन को सरेंडर ही करना है तो फ्रॉम यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ही एक गलत फैसला होगा, गलत कह लीजिए या एक नकारात्मक फैसला होगा। तो वो काफी देर से पंप कर रहे हैं, लेकिन ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि अमेरिका के बिना इसको किसी भी लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस तक ले जाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। पॉइंट टेकन। अचल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। लेकिन सिन्हा सर और मनीषा भी बने रहेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए मेरे बगल में दिखाइए, एक बार विजय कैंप 4 पर आइए। स्टीव विटकॉफ जो कि की नेगोशिएटर हैं, जिन्होंने पुतिन से बातचीत शुरू की थी, वो क्या कह रहे हैं। अलास्का मीटिंग में रूस ने दिखाई नरमी, ब्रेक करिए। 5 अहम इलाकों पर रूस ने अपना रुख नरम रखा है। डोनेट्स्क लुहांस्क और रूस को देगा यूक्रेन, तब शांति समझौता होगा। डोनेट्स्क लुहांस्क रूस को देगा, यूक्रेन तब शांति समझौता होगा। ज़ेपोरिजिया खेरसॉन में सीजफायर को तैयार रूस। विशेष अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ का दावा है क्रेमलिन से अब तक इन शर्तों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सीधे आइए ग्राफिक्स पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए क्या कहा है स्टीव विटकॉफ ने। उनका यह कहना है शांति समझौते की जो शर्तें वो आ चुकी हैं। यह देखिए, मैंने स्टीव विटकॉफ के पिक्चर के लिए बोला था, शांति समझौता शर्तों पर रूस नरम है। यह स्टीव विटकॉफ का दावा है। रूस से जमीन अदला बदली पर 2 दी बड़ी रियायत। ये 5 इलाके वाले, ये देखिए 5 इलाकों पर स्टैंड में रूस ने नरमी दिखाई है। ये देखिए जरा, क्रीमिया, डोनेट्स्क लुहांस्क, ज़ेपोरिजिया खेरसॉन। अलास्का मीटिंग में ट्रंप की सहमति, डोनेट्स्क लुहांस्क रूस को देगा यूक्रेन। डोनेट्स्क लुहांस्क पर डील तो ज़ेपोरिजिया खेरसॉन में सीजफायर करेगा रूस। मौजूदा फ्रंटलाइन को आधार मानकर इलाके बांटने का प्रस्ताव है। अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को नेटो जैसी सुरक्षा देंगे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग। ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ इस हफ्ते मीटिंग चाहते हैं ट्रंप। ब्रेक करिए जरा। शुक्रवार को त्रिपक्षीय मीटिंग चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ही इज द मैन इन हरी, क्योंकि नोबेल जो है वो भागा जा रहा है। आज बैठक सफल रही तो शुक्रवार को त्रिपक्षीय मीटिंग संभव। अब तो अमेरिका में चर्चा इस बात की है कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप नोबेल लेके रिटायर हो जाएं। यह देखिए, पुतिन की शर्त मानने को बिल्कुल तैयार नहीं ज़ेलेंस्की। रूस चाहता है डोनबास और नेटो से यूक्रेन दूर रहे। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए।
पुतिन के साथ इस हफ्ते मीटिंग चाहते हैं ट्रंप। ये देखिए जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, सीधे आइए फ्लोर पर। ट्रंप पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग हो पाएगी? जेलेंस्की के साथ इस हफ्ते मीटिंग चाहते हैं ट्रंप। ये सवाल, ट्रंप चाहते हैं शुक्रवार को रूस, यूक्रेन, अमेरिका में त्रिस्तरीय बैठक, त्रिस्तरीय नहीं, त्रिपक्षीय बैठक हो। हटाइए इसको जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। विध्वंसक हमले में रूस का रेयर बर्नॉल्ट एयर डिफेंस तबाह। ब्रेक करिए जरा। ड्रोन अटैक कर बर्नॉल्ट ही सिस्टम तबाह किया। विजय शॉट्स के साथ है खबर। ये देखिए, अब तक 3 बर्नॉल्ट टी सिस्टम नष्ट कर चुका है यूक्रेन। रूस से और विध्वंसक जंग की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन बड़े स्तर पर नए क्रूज मिसाइल बना रहा है। बड़ी खबर, क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का बड़े स्तर पर प्रोडक्शन। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए विजय, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल। ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त जंग के सिन्हा मौजूद है। सिन्हा सर, मुझे क्लैरिटी नहीं है सर, अगर बातचीत हो रही है, सपोज करिए अगर बातचीत हो रही है, सपोज यानी जस्ट अज्यूम वन थिंग सर, कि बातचीत हो रही है और सब कुछ पॉजिटिव होगा, ये मान लें, तो फिर तैयारी की जरूरत क्या है? और अगर बातचीत में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होने वाला है तो फिर बातचीत की जरूरत क्या है? क्या खाली ट्रंप ही प्रेशराइज कर रहे हैं? और ये जो फ्राइडे की मीटिंग ट्रंप बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट किया जा रहा है ट्रंप इज अ मैन इन हरी, क्या ये सारी चीजें जल्दबाजी में हो सकती हैं? देखिए, 3.5 साल जल्दीबाजी तो नहीं हो सकती, ये काफी नहीं सर, मैं ट्रंप के आने की बात कर रहा हूं। जिस तरीके से ट्रंप ने 24 घंटे का प्रॉमिस किया और पुतिन से मिलने के वो 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ वाइंड अप कर देना चाहते हैं। देखिए, यदि वाइंड अप नहीं करेंगे तो इट विल बी अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट, इट विल कैरी ऑन। यदि आप नहीं करते, मैं आज पहली बार मैं पुतिन को, ये ट्रंप को देख रहा हूं, ही इज एक्टिंग लाइक ए स्टेट्समैन। आप रियलिटी को, जो प्रैग्मेटिक तरीका है, उसको नहीं मानिएगा तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं निकलती है। देखिए, स्ट्रेटेजिक डिफीट तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अमेरिका ने किया है, अमेरिका हैज एक्सेप्टेड। यदि उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है, विटकॉफ बोल रहे हैं और ट्रंप बोल रहे हैं, तो उसकी 2 हैं, ऑपरेशनल एंड टैक्टिकल, जो जमीन पे हो रही है उसके ऊपर में क्लियरिटी एब्सोल्युटली पुतिन को है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, क्रीमिया, ये तो 100% लेंगे। दूसरी जगह जो उनकी फ्रंट लाइन है उसके ऊपर में दे आर गिविंग कंसेशन इन टर्म्स ऑफ खार्किव एंड सुमी के, जो उन्होंने तकरीबन काफी जगह ले रखी है। और नहीं होता है, यू टेक इट फ्रॉम मी, 15 डेज में ये वाइंड अप हो जाएगा एंड पुतिन विल नेवर क्रॉस निप्रो, नेवर। वो अगले साल समर में वो उड़ीसा लेंगे। लोग जो कहते हैं ना कि उनकी आंच लगी हुई है कीव में, ही इज नॉट फुलिश, he is not going to do it. Understood, वो sir. उनके ट्रैप में फंसेंगे। पुतिन is a very smart player. Understood. उन्होंने ऐसे नहीं है, he is a man of great strategic vision. Understood. उनकी नजर बहुत बड़ी है। Point taken, sir. और उन्होंने हमारे पास दोनों जगह समय शो का थोड़ा कम है, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आपका और मनीष का बहुत बहुत शुक्रिया। यूरोप पर हमला कर सकता है ईरान, ब्रेक करिए। अमेरिका पर 2000 किलोमीटर से सीधे हमले की वार्निंग, बड़ी खबर। IRGC के सीनियर कमांडर की चेतावनी, समंदर से मिसाइल हमला करेगा ईरान, टारगेट पर बर्लिन, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए इसके पर्दा ग्राफिक्स पर। यह देखिए जरा, अमेरिका यूरोप पर हमला करेगा ईरान, इस वक्त की बड़ी खबर। IRGC के सीनियर कमांडर जनरल की यह धमकी है। यह देखिए, यूरोप के हर बड़े शहर ईरानी मिसाइलों की रेंज में है, मोकदम ने कहा। यह देखिए जरा, बर्लिन, पेरिस, लंदन ईरानी मिसाइलों के टारगेट पर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए जरा। ईरान और इजराइल में किसी भी वक्त नया युद्ध छिड़ सकता है, ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है नया महायुद्ध। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के सैन्य सलाहकार रहीम सफाफी की चेतावनी, फुल स्क्रीन दोनों ब्रेकिंग दिखाइए विजय। इस वक्त की बड़ी खबर, नए युद्ध के बाद से फिर से कोई जंग नहीं होगी। ये कहा, एक बार युद्ध हो गया फिर कोई जंग नहीं होगी। ये देखिए जरा,
तरह इस वक्त की बड़ी खबर, महायुद्ध का काउंटडाउन, ईरान की वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर, खमेनी के सलाहकार सफावी की बहुत बड़ी चेतावनी, विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, किसी भी वक्त ईरान और इजराइल में नई जंग शुरू हो सकती है। ईरान सबसे खराब हालत की तैयारी कर रहा है, ये देखिए जरा हालात की, इस बार जंग हुई तो फिर अगली बार युद्ध के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, फर्स्ट ऑन टीवी9 ब्रेक करिए। भयंकर धमाकों से दिल्ली, ईरान की राजधानी तेहरान, दहला करेक्ट करिए, ईरान की राजधानी तेहरान, ये देखिए जरा, तेहरान के बड़े फ्यूल डिपो में भीषण धमाका, ये देखिए जरा, फ्यूल डिपो के नजदीक कार में विस्फोट की खबर, ये देखिए जरा, सीजफायर के बाद ईरान में 50 बार धमाके हो गए। एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, तेहरान के बहरान ऑयल फैसिलिटी में भीषण धमाका, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। पिछले 24 घंटे में दूसरी बार धमाका हुआ है, धमाकों के बाद आग की लपटों में गिरा प्लांट, ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, ईरान के ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर रहा है इजराइल, ब्रेक करिए जरा, विजय पहले वाले शॉट चलाइए इसमें जो अभी हमने दिखाया, ईरान के गैस प्लांट को बर्बाद करने का सीक्रेट प्लान, यह रिपोर्ट आ रही है। गाजा में आईडीएफ की नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक, ब्रेकिंग और शॉट, प्ले डाउन दिखाइए जरा, विस्थापितों के शिविर में से सिटी इमारत पर हमला, विजुअल देखिए जरा, ओ ये देखिए जरा, ये देखिए रिहायशी इमारत से टकराई इजरायली मिसाइल, ये देखिए विजुअल देखिए जरा, इमारत को भारी नुकसान हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है जरा, गाजा में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, गाजा में आईडीएफ टैंकों का विध्वंसक एक्शन, ये देखिए जरा, ये देखिए हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया, विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में बहुत बड़ा एक्शन, आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, इजरायली हमलों से दहला सेंट्रल गाजा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, अल जायतून इलाके में कई दिनों से लगातार हमले चल रहे हैं, ये देखिए जरा, धमाकों में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए, तीनों ब्रेकिंग विजय, तीनों शॉट दिखाइए, गाजा रक्त रंजित हो गया है, ये देखिए जरा, गाजा रक्त रंजित हो गया है, ये देखिए, इस सब के ये तस्वीरें देखिए, गाजा में किस तरीके से अटैक चल रहा है, पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त ट्रंप और ज़ेलेंस्की पर है, लेकिन नेतन्याहू पीछे से झाड़ू लगा रहे हैं गाजा में, और जो कर रहे हैं वो सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन है,